अरे एक बात तो पक्की चल गई, क्या कि जो भी धर्म पिता होते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है, उनसे उनके हर प्रश्न का जवाब जिज्ञासुओं का मिलता जरूर है। क्या वो आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई के अनुसार अगर कोई पढ़ाई पढ़ता है तो उसके सब प्रश्नों का समाधान। वो पढ़ाई में क्या शर्त रखता है? शर्त रखता है कि संदेश लेने के बाद कि भगवान आया हुआ है और तब थोड़ा बहुत निश्चय हो जाए तो पवित्रता को जीवन में धारण करके 7 दिन की भट्ठी जरूर करो। क्या कैसी भट्ठी? जैसे वो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं ना, है तो उसको आग लगा के अंदर रख देते हैं, 7-8 दिन में पक जाते हैं। आग लगती है ना, या ईंटों की भट्ठी होती है। तो ये भी आत्मा रूपी ईंट को पकाने के लिए ये 7 दिन की भट्ठी है। इस 7 दिन की भट्ठी में सुबह दोपहर शाम अच्छी तरह से दुनिया को भूलो है और दत्त चित्त होकर के वो बात सुनो, भट्ठी में क्या सुनाई जा रही है। और फिर उसके बाद चाहे जितने प्रश्न करो। क्या अगर थोड़े बहुत प्रश्न रह गए हों, दीदी दादी दादाएं समाधान न कर पाए, तो फिर जो तुम्हें निश्चय बैठ गया कि हाँ ये तो हम मान सकते हैं, ये ठीक है, तो फिर बाप के सामने आपके थोड़ा बहुत निश्चय बैठा कि हाँ अम्मा ने बताया ये हमारा बाप है, ब्रह्मा के मुख से निकला। ब्रह्मा अम्मा है ना, ब्रह्मा के मुख से निकला और ये बातें जो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए लेकिन बातें तो सारी से सच्ची मालूम पड़ रही हैं। तो सामने पहुंच गए, प्रश्न किए, सब प्रश्नों का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है? और सबको मिलता है, जितने भी मिलते हैं उस प्रोसीजर के अनुसार पढ़ाई पढ़ के जो पूछते हैं सबको समाधान मिलता है कि किसी को नहीं मिलता है? सबको मिलता है। तो फिर पहचान हुई कि नहीं हुई है? हाँ पहचान हो जाती है, लेकिन उसमें भी शर्त है, परिप्रश्न से गया। ऐसे नहीं कि कोई बात अंदर आई, हम आई धूम टेढ़े की हो जाएगी, हमारी हंसी हो जाएगी संसार में, हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो, और उसका जवाब तो हमारे अनुकूल आने वाला नहीं है। जरूरी है कोई हर जवाब जो है पूछने वाले के अनुकूल ही आए? नहीं, तो हम नहीं पूछेंगे। संशय का निवारण नहीं करेंगे, अंदर अंदर संशय बढ़ते रहेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या रिजल्ट आएगा? हाँ विनश्यते, संशय बुद्धि विनश्यते। तो बताया ये अलौकिक दिव्य कर्म तुम 8 बच्चों से सीख करके फिर वो दूसरे भी जो तुमसे सुनेंगे वो भी ये अलौकिक कर्म करेंगे। अलौकिक कर्म समझ गए क्या? क्या? हाँ अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके जो ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसकी यादगार सारे संसार में खुदाइयों में मिल रही है, और भारत में गांव गांव शहर शहर में उसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। और वो भगवान जहां मुकर्रर रूप में रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, उसने जैसे कर्म किए वैसे ही कर्म हम करेंगे तो हम भी क्या इन 8 जैसे बनेंगे, जिनकी यादगार दिखाई जाती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया। क्यों चढ़ा लिया? क्योंकि उन्होंने संसार में बाप को, हर धर्म की आत्मा को प्रत्यक्ष करके दिखाया, ऐसी सर्विस की। क्या सर्विस सर्विस सर्विस,
सिवाय सर्विस के और कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ये अलौकिक कर्म क्या बताया? सर्विस, भाग दौड़, नहीं, भाग दौड़ नहीं। जो भी सर्विस करें उस बाप की याद में करें। जिस बाप को हमने पहचान लिया प्रैक्टिकल में, क्योंकि शिव तो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता, शिव तो निराकार है, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है ना। तो जिस शरीर में मुकर्रर रूप से पार्ट बजा रहा है, उस शरीर को पहचान करके अपने बाप के ऊपर निश्चय करके अपन को आत्मा समझ उस बाप को याद करें, ये अलौकिक कर्म होगा। और याद करते करते हम सेवा करेंगे कि ये हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं? उसी बाप की प्रत्यक्षता के लिए कर रहे हैं। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, तू अगर निराकार की याद करने में समर्थ नहीं है, अव्यक्त को याद करने में समर्थ नहीं है, तो तू जो भी कर्म करे उसका फल मेरे को अर्पण कर दे। क्या? हाँ, मद्याजी भव। याजी माने जो यजन कर, जो स्वाहा कर, तन मन धन जो भी सेवा में अर्पण कर वो मेरे लिए अर्पण कर। ये नहीं क्या क्या कि मैंने अर्पण किया तो मेरे को भी मिल जाए, क्योंकि भगवान तो थोड़ा सा खाता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा मुंह में दे देते हैं, बाकी सारा खुद खा जाएंगे और अपने संगी साथियों को बांट देंगे ना। तो जो भी कर्मणा सेवा कर रहे हैं, जो भी अकेली कर्मणा सेवा थोड़ी अलौकिक कर्म हो गया। क्या बताया? हाँ, उसमें मनसा भी हो। कर्मणा सेवा में क्या हो? मनसा भी लगातार लगी हुई हो। किसकी याद मनसा में? उसी एक की याद। तो वो याद भी होना चाहिए है। हाँ, तो और ये भी बोला ज्ञान सुनाएंगे तो लोगों को बुद्धि में जल्दी बैठेगा, या हम खेती करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे ना, मकान बनाते रहेंगे, धंधा होता है ना मकान बनाने का। तो लोगों को हमारे मकान बनाने से बुद्धि में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। तो क्या करें? तो मकान बनाते समय भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कैसी स्थिति? क्या रे, ये तो जैसे मकान बना रहे हैं, ये तो हमको देखते भी नहीं, हम हर समय इनके सामने है मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्री जी के सामने है, टोकरी में मिट्टी भर भर के इनको देते हैं, सीमेंट देते हैं, ईंटें देते हैं, और ये हमको तो जैसे देखते ही नहीं। ये कौन सी याद में ये कर्म कर रहे हैं? तो समझ में आएगा ना कि अलौकिक कर्म कर रहे हैं कि लौकिक कर रहे हैं? अलौकिक। तो कहा कि ये जो भी कर्म करे वो मेरे लिए अर्पण कर। उस कर्म के फल खुद को लेने की इच्छा न कर, तो भी तेरा कल्याण हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सी सारी बातें बता दी अलौकिक कर्म की है। ये भी बता दिया श्रद्धा भावना से करना है। क्या श्रद्धा भावना से कर्म किया जाता है वो ज्यादा फल देता है, या श्रद्धा है नहीं ऐसे ही कर्म कर दिया तो उसका फल होगा? है श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भावना नहीं, तो कोई फल नहीं मिलता। तो कहा ये अलौकिक धर्म की दिव्य कर्म इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मन मना भव भी हो और मत याजी भव भी हो। याजी माने यजन करना, यज्ञ करना माने यज्ञ सेवा करना, ये बाप की याद में हो। ओम शांति।